ये हमारा नैतिक दायित्व है कि शिक्षा के साथ साथ हम सामाजिक सरोकार को भी पूर्ण करें। सोसाइटी का ये नैतिक दायित्व है कि हम आने वाले दुर्घटनाओं या घटनाओं से हम जो पीछे जीवित व्यक्ति हैं उनकी हम क्या मदद कर सकते हैं, ये हम लोगों का नैतिक दायित्व है। पूर्व में जो फीस निर्धारित की जो उसने जमा कराई हुई उसकी भी हम उसकी एफडी करा के उसके सुपुर्द कर देंगे, उसके परिवारजनों को सुपुर्द कर देंगे ताकि आने वाले कभी समस्या के उसके रूप में वो समाधान कर सके। राजसमंद जिले के सायों का खेड़ा ग्राम पंचायत के चिकलवास का हादसा कोई भूल नहीं सकता। हादसे को लेकर हर कोई इस घटना के बाद में वहां लोग पहुंचे हैं मदद के लिए और लगातार प्रशासन भी उस पर निगाह बनाए रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी लगातार वहां पर जा रहे हैं और उसमें जो आहत पीड़ित परिवार हैं उनकी मदद के लिए लगातार लोग धन संग्रह कर रहे हैं, आर्थिक रूप से उसे सहायता भी कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा जैसा कि बताया कि उसे खास तौर से जो मृतक परिजन हैं उनको 5-5 लाख रुपए और जो घायल हैं उनको भी 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता राशि सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। इसके अलावा जो उनके समाज के लोग भी इन पीड़ित परिवार के जो परिजन हैं उनके लिए लगातार जुटे हुए हैं, किस तरह से उन्हें राहत मिले। और इसी सिलसिले में जो कि सामाजिक सरोकार के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने वाले अनंता मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल भी इस एक पीड़ित को राहत दे रहे हैं। मुख्य रूप से आपको बता दें कि एक छात्रा है जो कि अनंता मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हैं और उस छात्र की पूरी फीस भी अनंता मेडिकल द्वारा माफ़ की गई है। आपको बता दें कि गत दिनों वहां पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने दौरा किया और वहां पर जो पीड़ित परिवार थे उनसे मिले, उनके परिजनों से भी मिले और उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनकी मृतक के परिजन हैं जो छात्र हैं उन्हें कैसे राहत मिले। इसके लिए उन्होंने खास तौर से अनंता मेडिकल कॉलेज में भी बातचीत की और अन्य जगहों पे जो भामाशाह हैं, क्षत्रिय लोग हैं, उनसे भी बातचीत की किस तरह से इस पीड़ित को उनके मृतक के परिजनों को राहत मिले। जैसा कि नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने मोबाइल पर उस पीड़ित परिजनों से बातचीत की, उन छात्राओं से भी बातचीत की और उन्हें ये संबल दिलाया कि हर संभव उनकी मदद करेंगे। इसके लिए विश्वराज सिंह मेवाड़ ने जिला कलेक्टर से विशेष बातचीत की और साथ ही क्षेत्र के भामाशाह और उनसे भी ये गुहार की, उन्होंने विशेष रूप से कहा कि इन पीड़ित परिवारों की किस तरह से मदद की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने खास तौर से सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए और इसी सिलसिले में उन्होंने अनंता मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल से भी वार्ता करके हुए उन जो छात्रा हैं उस छात्रा की फीस माफ़ करने के लिए या किस तरह से वो उन्हें सहयोग प्रदान करें, इसके लिए खास निर्देश दिए और इसी सिलसिले में अनंता मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल द्वारा उन्हें की फीस माफ़ की गई है। हमारे साथ में अनंता मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर नितिन जी शर्मा हमारे साथ में है, उनसे जानते हैं। सर, एक तो सबसे बढ़िया सामाजिक सरोकार के तहत मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक बड़ी राहत दी गई है, इनिशिएटिव लिया, कैसे ये चीज़? ये हमारा नैतिक दायित्व है कि शिक्षा के साथ साथ हम सामाजिक सरोकार को भी पूर्ण करें। जनप्रतिनिधियों से जो प्रतिवेदन या जो प्राप्त हुए उसके आधार पर हमने भी ये निर्णय लिया और सोसाइटी ने भी ये निर्णय लिया है कि जो डिम्पल सालवी जो जीएनएम फर्स्ट ईयर की छात्रा है उसके आने वाले सालों के समस्त फीस को माफ़ कर दिया गया है और यही संदेश प्रिंसिपल के माध्यम से उनके परिवार वालों को भी पहुंचा दिया गया है। हम अपनी कोशिश और अथक प्रयास करते हैं कि ऐसी विडंबना किसी परिवार पर नहीं आए। अगर ऐसी कोई विडंबना आती है तो हम सदैव उन लोगों के साथ हैं। ये अनंता का ध्येय है। मुख्य रूप से जैसे मेडिकल क्षेत्र में आपका ये कार्य, लेकिन इस तरह से एक सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में आपकी ये जो पहल थी, निश्चित तौर पर उस न सिर्फ उस छात्रा के लिए बल्कि पूरा परिवार के सपने नहीं टूटेंगे आपकी इस हेल्प की वजह से। ये किसी भी व्यक्ति का, समाज या सोसाइटी का ये नैतिक दायित्व है कि हम आने वाले दुर्घटनाओं या घटनाओं से हम जो पीछे जीवित व्यक्ति हैं उनकी हम क्या मदद कर सकते हैं, ये हम लोगों का नैतिक दायित्व है कि हम उसको किस परिवेश में पूर्ण कर सकें। अगर हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं तो हमारी नैतिकता व्यर्थ है। तो हमको अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निर्वाह करते हुए इन संपूर्ण जिम्मेदारी को निर्वाह करना चाहिए। नितिन सर, मुख्य रूप से आप ये बताएं कि अभी जो छात्रा, ये तो आपने एक बार माफ़ कर ली, लेकिन और क्या इनिशिएटिव इसमें? उसकी पूर्व में जो फीस निर्धारित की जो उसने जमा कराई हुई उसकी भी हम उसकी एफडी करा के उसके सुपुर्द कर देंगे, उसके परिवारजनों को सुपुर्द कर देंगे ताकि आने वाले कभी समस्या के उसके रूप में वो समाधान कर सके। वो उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी अनंता परिवार उसको दे रहा है और आने वाले टाइम में उसके जीवन में कभी भी किसी भी उच्च स्तर शिक्षा के लिए भी उसको जाना है तो अनंता परिवार सदैव उसके साथ है। उसके लिए कोई फीस उससे नहीं ली जाएगी।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कितना बड़ा इनिशिएटिव है, न सिर्फ अभी की फीस माफ़ हुई है बल्कि जो पहले वो जमा करा चुकी हैं उस फीस को लेकर भी अनंता मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की ओर से ये बेहतरीन निर्णय लिया गया है कि जो पहले फीस है उसकी एफडी करा दी जाएगी, ताकि उसके भविष्य को लेकर भी किस तरह से आर्थिक रूप से वह सशक्त और समृद्ध रहे। हर व्यक्ति को ये बातें अपने आप में आत्मसात करने की ज़रूरत है। जैसा कि जो डिम्पल सालवी के जैसे पिता कालूराम जी का निधन हुआ, उसके बाद जैसे एक उसके जो सपने थे वो लगभग बिखर चुके थे और इसी को लेकर वो काफ़ी दुखी थी और इसी को लेकर उसका वो लगातार रो रही थी, बिलख रही थी और इसी के चलते जनप्रतिनिधि भी, प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार उन्हें संबल प्रदान करने के प्रयास कर रहे थे। और इसी बीच में अनंता मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल द्वारा एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया और उसकी सारी फीस माफ़ की गई है। इससे न सिर्फ डिम्पल अपने सपनों को पंख दे पाएगी बल्कि उसकी जो उम्मीदें थी, उसके जो पापा का जो सपना था उसे भी वो पूरा करेगी। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।